एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरु काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजारा कर लें। गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वो वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा है। क्या हम आज की रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन तो है। गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रहते हो? वह आदमी बोला, ये किसी काम की नहीं। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ भी उगाई नहीं हो सकती और वहाँ पर फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने को कहा। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और जो गुरु का शिष्य था वो बहुत बड़ा गुरु बन चुका होता है। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वो आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है वो देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बहुत बड़ा आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फूल और फूलों के बगीचे लगे हुए थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है, जिससे उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात आपके यहाँ गुजारी थी। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूं। यह सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे यह बात समझ में आ गई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी बातें छुपी हुई होती हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रुका कर रखती है। वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, वो आपकी जॉब हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिएगा, आपके पास भी तो भैंस जैसी कोई दूसरी चीज नहीं जिससे आप आगे बढ़ने में कहीं रुक रहे हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।